जन्माष्टमी के अवसर पर देखिए लड़का जो है इसको एक लड़की बुलाती है फ़ोन करके और ये लड़का 1 बजे रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। उसके बाद लड़की के परिवार वालों इतना मारपीट इसके साथ करते हैं कि स्थिति ये है कि अब चल नहीं पा रहा है। इसके साथ ही सिर्फ लड़की के परिवार वाले ही नहीं बल्कि कोई और व्यक्ति की एंट्री होती है और उसके द्वारा काफ़ी मारपीट की जाती है। देखिए स्पष्ट समझिए, एक लड़की जो है वो इसको फ़ोन करके रात में बुलाती है, ये उससे मिलने जाता है, घर पर हलवा वो लड़की खिलाती है, उसके बाद उसके परिवार वाले बहुत मारपीट करते हैं। उसके बाद एक बाहरी व्यक्ति को बुलाया जाता है और उसके साथ भी जो है वो मारपीट इसके साथ वो व्यक्ति जो है वो मारपीट करता है। हम सीधे इसे बातचीत करेंगे। कौन मारपीट किया है सबसे ज़्यादा, इसका नाम बताओ। दिनेश यादव किया। दिनेश यादव। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, कौन तुमको बुलाई और कैसे तुम गए? लड़की, हम जा रहे थे घर तरफ, लड़की बुलाई थी। अच्छा, जो लड़की तुमको बुलाई थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, पहले बातचीत होता था उससे? हाँ होता था। तुमको बुलाई अपने घर पे? हाँ। किस लिए बुलाई? वो बोला था कि खा के चला जाना। हलवा बना था? हाँ। हलवा खाने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको बुलाई? खाने के लिए बैठा था, ऐसे बाहर से सिकड़ी लगा दी थी। मतलब जैसे ही तुम घर में गए हलवा खाने के लिए बाहर से सिकड़ी लगा दी? हाँ। आया दिनेश यादव, पकड़ा, मारने लगा, स्टार्ट कर दिया मारने का। तो अब अगली बार से अगर लड़की तुमको बुलाएगी तो जाओगे मिलने? अब नहीं जाओगे ना? नहीं जाएंगे। क्या लगता है कि बड़ी साजिश हुई है? अच्छा, देखिए ये सब जो है वो इसके परिवार वाले हैं और अभी काफ़ी मारपीट हुई। सुबह में भी लड़का अस्पताल आया था लेकिन उस समय स्थिति ठीक ठाक थी। मारपीट हुई थी तो असर जो है वो अब हुआ है। पैर में सूजन है, नाखून जो है वो पूरा काला हो गया है। अच्छा, नाखून कैसे इतना जो है वो काला हो गया है? वो जूता पहने था, वो उस पे चढ़ गया पूरा। अच्छा, जूता से मतलब चढ़ गया नाखून पे? हाँ, कलेजा पर भी चढ़ गया। कलेजा पे भी चढ़ गया? हाँ, मतलब सुला दिया था, चढ़ गया था। क्यों इस तरह निर्दयी तरह से कौन मारपीट कर रहा था? दिनेश यादव। अच्छा, फिर कैसे बचे तुम? वो फिर बोल रहा था क्या कि ज़्यादा चिल्लाएगा तो और मारेंगे, मार के मतलब मर्डर कर देंगे इधर ही। अच्छा, मतलब मारने का प्लान पूरा उसको था। अच्छा, क्या लगता है कि जो एक मिनट, अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है कि जो लड़की तुमको फ़ोन करके बुलाई वो भी इसमें साजिश है या वो नहीं है या फिर प्लान किया गया? क्या लगता है? प्लान किया गया। प्लान किया गया। देखिए ये अभी जो है वो परिवार हैं इस लड़के की, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ है और कैसे क्या घटना हुआ? सर, मेरा नाम मंजू कुमारी हुआ और हम ग्राम टंगैनी के रहने वाले हैं और ये मेरा चचेरा भाई हुआ और हम लोग की एक ही गोतिया की है। अच्छा। और जो मामला जो हुआ है वो लड़की भी हम लोग का अपना ही गोतिया का है। अच्छा, तो वो लड़की इसको बुलाई थी मिलने के लिए रात में? हाँ, वो चीज़ तो ये लड़का बोल ही दिया, हम लोग को नहीं पता था। लेकिन जन्माष्टमी जब कल था तो डीजे सब भी लगा हुआ था, सारे आदमी जो थे जागे हुए थे। और जागने का दरमियान ही एक ये है, एक मेरी चाची लगती है, दोनों साथ में ही गए। तो वो पूछी भी कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले कि घर जा रहे हैं। तो चाची फिर घूर के रिटर्न आ गई हम लोग के पास। तो ये चल गया आगे गया तो इसको लड़की शायद मिल गई तो बोली कि इसे हलवा बना है, खा लो। तो ये लड़का चले गया, हमको सुबह में बताया ये लड़का कि हलवा बना है, इसे खाकर आप चले जाइएगा। और हलवा खाने गया ये लड़का तो ये सुबह में बताया कि हम हलवा खाने बैठे और लड़की के जो बड़ी चाची है उसका नाम मालती देवी है, उसका हस्बैंड नेम सुरेंद्र घटवार है, वो बाहर से सिकड़ी लगा दी। लगाने के बाद और हम लोग का गांव का है, उसके घर में भी जन्माष्टमी पूजा रहा था। एक मेरे घर में पूजा रहा था, एक उसके घर में। तो जो मालती देवी थी तो एक और मेरे ही गाँव का, मेरे ही कास्ट का एक और महिला जो थी वो सोई हुई थी, उसी के घर में खाना खाई, मतलब जो भी प्रसाद था खाई, वहीं पर सो गई। तो जब मारपीट होने लगा तो उसको लगा कि कोई चिल्ला रहा है घर में से, कहाँ से आवाज आ रहा है। तो उसने क्या की कि खिड़की से देखी कि है कौन, तो देखा कि दिनेश यादव है। तो कि मार रहा है तो वो लड़का कौन है, तो कि इसका नाम रंजीत कुमार हुआ। तो कि तो और ऐसे गांव में दपड़वा बुलाया जाता है इसको कि तो दपड़वा है। तो वो कहा कि वो की क्या कि गई वहाँ दरवाजा पर, बोली कि से वो जो है मार पिटा रहा है तो दरवाजा ठोकी वो, तो खोला नहीं। तो ओकर गोइतनी थी जो बड़ी मालती देवी, वो बोली कि से देखिए गुहार कहीं नहीं कीजिएगा, गुहार कीजिएगा तो आपको भी हम मारेंगे। तो वो क्या की कि चुपके से जाके साइड में फोन की। हाँ, मेरे पास नहीं की, मेरे पास नंबर नहीं था, इसके परिवार को, इसका परिवार का भी की, नहीं उठाया। तो उसका गोइतनी, उसका नाम है बसंती कुमारी, बसंती कुमारी को फ़ोन की, वो भी फ़ोन नहीं रिसीव की। फिर वो अपना देवर के पास की, उसका नाम जो फ़ोन कर रही थी उस महिला का नाम है रीना देवी, उसका पति का नाम वीरेंद्र सिंह है। तो महिला फ़ोन की अपना देवर के पास, तो उसका देवर जो था हम लोग के पास फ़ोन किया कि इस गाँव में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसे कुछ पता? हम लोग बोले हम लोग को तो पता नहीं है। और वो महिला सोई हुई थी, इसको लगातार 3-4 घंटा मारा गया। अब जब ज़्यादा चिल्लाने लगाई तब वो आवाज़ सुनी महिला, और बारिश बहुत तेज थी, सुनी। तो फिर फ़ोन की, हम लोग का सर डर से गए नहीं तो इसको घर में फिर हम लोग फ़ोन किए, इसको फ़ोन किए तो
उसके पहले उसी का गोतिया का नाम है बसंती देवी, जो जाके मार ली 3 घंटा, उसके बाद गई इसके घर और उसको मम्मी के बोली कि आपको बेटा पकड़ाया है, से जाइए। तो मम्मी आए, इसका पापा आ ही नहीं रहे थे, डर के कि उसको मारा हमको भी मारेगा, नहीं आई। फिर क्या किया वो सब कि एक और गोतनी है, इनका चाची है छोटी, जिनका नाम मिनवा देवी है, पति स्वर्गीय प्रेमन सिंह है, वो आई साथ में आई। तो ये मतलब पूरा बेहोश था। तो इशारे से ही कुछ पानी मांगा पीने के लिए। तो दिनेशो बोला कि इससे पानी काहे दीजिएगा इसको पीने के लिए, से धूप है मर जाएगा ये, से पानी नहीं दीजिए। पानी भी देने नहीं दिया, वो सब रोते उते चल आया घरे। फिर हमारे पास आया तो हम बोले कि हम लोग तो अब रात में जा नहीं सकते हैं, ऐसे तो हम मेरे ऊपर वो थी रहता है। तो थाना को इन्फॉर्म नहीं किया आप लोग? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था, कहाँ करते। जब बाद में पता चला तो? बाद में पता चला तो हम लोग को पता नहीं, पुलिस गांव गया तो हम लोग जाने। मतलब गार्जियन को भी बताया गया, पुलिस भी पहुंच रहा है, थाना भी पहुंच रहा है। पुलिस से छुड़ाया उसको? पुलिस छुड़ाया, पुलिस जाके छुड़ाया, उसके घर से पुलिस निकाला। अच्छा, मारपीट करने वाला सिर्फ दिनेश यादव था और कौन कौन मार रहा था? दिनेश यादव था, वो अकेले मार रहा था। हाँ, अकेले। दिनेश यादव की जबकि कोई परिवार लड़की नहीं लगती है। और क्या बोलता है ये मतलब सिस्टर लगती है हमको गांव का। बैठाने के लिए बैग पे नहीं बोलता है, मतलब किधर भी जाता है इधर उधर तो बोलता है कि इसको क्यों बैठाता है। मतलब उसका रंगदारी चलता है क्या? हाँ, एकदम रंगदारी चलता है। मान लिया जाए कि मेरा भाई है, चचेरा भाई है, हम बाइक तो नहीं चला सकते हैं ना, हर लड़की तो नहीं चला सकती। कहीं अर्जेंट जाना हो तो भाई को लेकर जाना है, मेरा घर में अपना भाई नहीं, ये कहाँ का भाई, दूसरा तो नहीं है, ये भी तो मेरा भाई है ना। तो लेकर जाते हैं, कहीं भी काम रहता है हम इसी को लेके जाते हैं। चाहे तो और कोई दूसरा भाई, एक देखिए 1-2 और है, उस सबको भी लेके जाते हैं। मतलब जो भी मिल गया हम लेके जाते हैं। दबदबा चलता है क्या? दबदबा चलता है, बहुत दबदबा चलता है, और इतना दबदबा चलता है कि मत पूछिए। अगर दबदबा नहीं चलता सर तो दूसरे के घर में क्यों मारता? उसको बहुत समझदारी था, इसको गार्जियन को बुलाता, मेरे जात को बुलाता, गांव वाला को बुलाता, गांव वाला नहीं मानता 10 गांव को बुलाता और पंचायती करता हो कि लड़का गलती किया है। अगर लड़का गलती किया था, लड़की के साथ गलत हुआ था, कानून बना था ना, सजा मिलता इसको। अच्छा, क्या तुम उस रात में लड़की के साथ गलत भी किए? तुम? नहीं, गलत नहीं किया, सिर्फ हलवा खाए? हाँ, हलवा खाए हैं, बैठे हैं खाने के लिए, तो ऐसे बुला दिया। मतलब हलवा खाना जो है महंगा पड़ गया। हाँ। अच्छा, फिर अगर कभी भविष्य में वो लड़की तुमको फोन करके बुलाए कि घर पे नहीं कहीं बाहर में जाओगे मिलने? नहीं जाएंगे कि कहीं फिर से साजिश किया जा सकता है तुम्हारे बारे में? नहीं। क्या? अच्छा, एक बात बताइए, ये लड़का जो है वो बिना किसी घर परिवार को बताए लड़की से मिलने चला गया, ये सही किया? नहीं, ये तो है गलत, हम मानते हैं, लेकिन ये लड़का घर ही जा रहा था। अच्छा। तब ने लड़की को बुला लिया। अब मान लिया जाए बात ही, हम नहीं बोलते बात नहीं करता था, बात ये करता था, ऐसी भी गोतिया है, बात ही करता था, चाहे बहन बोली चाहे गर्लफ्रेंड बोलिए, जो भी बोलिए, वो बोली थी, खाने चला गया। मतलब तुम गर्लफ्रेंड के भरोसे पे खाने चले गए, लेकिन वो धोखा दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए, तो आवेदन नहीं दिया आप लोग? नहीं, आवेदन तो अभी दिए। सुबह जब गए तो बहुत सारी बात हुई वहाँ पे थाना में, बहुत सारे उनका पैरवी भी आए हुए थे 10-15 आदमी कि इसको कंप्रोमाइज किया जाए, पंचायती किया जाए, नहीं किया जाए। हम बोले देखिए कानून बना है, अगर इस लड़का ने गलती किया है तो इसको सजा मिलना चाहिए, भले वो मेरा भाई हो, पर सजा इसको मिलना चाहिए। और अगर मारने वाला अगर मारना ही था तो लड़की का गार्जियन मारता, हमको बुलाते, हम खुद मारते, हम खुद। वो कौन होता है मारने के लिए? आज आप उसको बुला के मरवाते हैं, कल और भी मरवा सकते हैं। और ये हम और आपको प्रूफ दिखा सकते हैं, मेरे पास वीडियो है। मेरे कास्ट का जितना घाटवार जाति समाज का लड़के हैं, सब बाहर में काम करते हैं, उस सबको धमकी दिया है। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कॉल रिकॉर्ड भी है, हम दे सकते हैं। सबको दबा के रखना चाहता है? सबको दबा कर रखना चाहता है। अच्छा, थाना पुलिस कुछ नहीं करता है? थाना पुलिस अगर करता, उनका जो वाइफ है सोनी देवी नाम है और हस्बैंड नाम दिनेश यादव है, वो आंगनबाड़ी में सेविका है, जो कि एक दिन भी सेंटर नहीं चलता है। क्यों ऐसा क्यों है? सरकार क्यों दिया है? जब अधिकारी भी जांच करने नहीं जाते? हम जानते हैं ना सर कि हम डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन दिए हैं और आपका ये यहाँ CDPO मैम को भी दिए हैं फतेहपुर में, जो कि हम 50 बार भी घूम चुके हैं, हम लोग घूम चुके, लेकिन हमें कोई जवाब ही नहीं मिला। जब डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो बोला जाता है कि आप फतेहपुर जाइए, CDPO से मिलिए। यहाँ आते हैं तो बोलता है कि वहाँ से हमें कोई रिपोर्टें नहीं आया है, आप गया जाइए। तो हम लोग उतना जानकारी नहीं है, हम लोग बिछड़े इलाका से है, उतना पता नहीं। और जब जितना पता है उतना हम कर पाते हैं, और जब नहीं हो पाता है तो हम छोड़ देते हैं। क्या करें, मेरा काम ही नहीं हो पाता है। चलिए देखिए, वो व्यक्ति है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए थोड़ा पीछे चलिए, अब चल के जा सकते हैं। देखिए, जब लड़की बुलाई तो लड़का जो है वो काफ़ी फुर्ती से उससे मिलने गया, लेकिन अब इसकी स्थिति ये है कि चल भी नहीं पा रहा है। मतलब यूँ कहें तो इसका नाखून जो है वो उम्मीद है कि
चप्पल नहीं बल्कि जूता से जो है वो हाथ पे चढ़ गया, पूरा नाखून जो है वो कुचला गया है, एकदम खून जो है वो जमा हुआ है, पूरे शरीर में जो है वो मारपीट का निशानी भी है। हालांकि स्पष्ट रूप से मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आखिर पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है। उसके खिलाफ में आवेदन मिला है, प्रशासन उसको गिरफ्तार करे। लड़का का स्पष्ट रूप से कहना है और इनके परिवार का कि वो लड़की जो है वो उसके परिवार में नहीं थी, वो कोई और था और रात में आके इस तरह से जो है मारपीट किया। फिलहाल इसका इलाज फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। अब एम्बुलेंस से जो है वो इसको दिखा दीजिए कि रेफर किया जा रहा है और यहाँ से जो है वो गया मगध मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो रवाना होगा। तो प्रशासन से आग्रह है कि इस पर जांच करें। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दिनेश यादव की पत्नी जो कि आंगनबाड़ी सेविका है, वो आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो नहीं चलाती है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग पिछड़े इलाके में हैं, सरकार आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना इसलिए खोला ताकि गरीबों का जो है विकास हो सके, बच्चे वहाँ जाकर पढ़े, लेकिन आंगनबाड़ी नहीं खुलता है। इन्होंने जांच के लिए जो कई बार आवेदन दिया, लेकिन अभी तक आवेदन पे जो है कार्रवाई नहीं हुई। बाकी आप विशेष रूप से देख सकते हैं सुबह में इलाज हुई थी और स्थिति अब गंभीर हो गई है, इसे जो है वो गया रेफर किया जा रहा है। गुरपा थाना प्रभारी राजेश पासवान जी से आग्रह होगा कि इस मामले को लेकर जो है वो जांच पड़ताल करे और जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई करे। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं समर राठौर गया से।